हिस्ट्री ऑफ अमरनाथ। जी हाँ दोस्तों, अमरनाथ गुफा का असली इतिहास जानकर चौंक जाएंगे आज। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमरनाथ गुफा की असली कहानी क्या है, उसका असली इतिहास क्या है। आइए दोस्तों सुनते हैं। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके बारे में बहुत भ्रम फैलाया जाता है। आजकल बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा कहकर भी प्रचारित करने का चलन भी चल रहा है। इसी तरह धर्म का बिगाड़ा होता है। असल में यह अमरेश्वर महादेव का स्थान है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। यह बहुत ही गलत धारणा फैलाई गई कि इस गुफा को पहली बार किसी मुस्लिम ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में खोज निकाला था। वह गुज्जर समाज का एक गडरिया था जिसे बूटा मलिक कहा जाता है। क्या गडरिया इतनी ऊंचाई पर, जहां पर ऑक्सीजन नहीं के बराबर रहती है, वहां अपनी बकरियों को चराने जाएगा? स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि 1869 के ग्रीष्म काल में गुफा की फिर से खोज की गई और पवित्र गुफा की पहली औपचारिक तीर्थ यात्रा 3 साल बाद 1872 में आयोजित की गई। इस तीर्थ यात्रा में मलिक भी साथ थे। एक अंग्रेज लेखक जिसका नाम लॉरेंस अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों की यात्रा कराते थे। बाद में वटकुट में मलिकों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि मार्ग को बनाए रखना और गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी थी। वे भी बीमारों, वृद्धों की सहायता भी करते थे और उन्हें अमरनाथ के दर्शन कराते थे। इसलिए मलिकों ने यात्रा कराने की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। इन्हें मौसम की भी जानकारी हुआ करती थी। आज भी चौथाई चढ़ावा इन मुसलमान गडरियों के वंशजों को मिलता है। दरअसल मध्यकाल में कश्मीर घाटी पर विदेशी, ईरानी और तुर्क आक्रमणों के चलते वहां अशांति और भय का वातावरण फैल गया था, जिसके चलते वहां से हिंदुओं ने पलायन कर दिया। पहलगांव में विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने सबसे पहले इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इस गांव की ऐतिहासिकता और इसकी प्रसिद्धि इसराइल तक थी। भारतीय मान्यताओं के अनुसार यहीं पर सर्वप्रथम यहूदियों का एक काबिला आकर बस गया था। इस हिल स्टेशन पर हिंदू और बौद्धों के कई मठ थे जहां लोग ध्यान किया करते थे। ऐसा एक शोध हुआ है कि इस पहलगांव में ही मूसा और ईसा ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। बाद में उनको श्रीनगर के पास रौजाबल में दफना दिया गया। पहलगांव का अर्थ होता है गडरिये का गांव। ऐसे में जब आक्रमण हुआ तो 14वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 300 वर्ष की अवधि के लिए अमरनाथ यात्रा बाधित रही। कश्मीर के शासकों में से एक था जैनुलाब्दीन। उसने अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी। फिर 18वीं सदी में फिर से शुरू की गई। वर्ष 1991 से 95 के दौर और उस दौरान आतंकी हमलों की आशंका के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। यह भी जनश्रुति है कि मुगल काल में जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया जा रहा था तो पंडितों ने अमरनाथ के यहाँ प्रार्थना की थी। इस दौरान वहां से आकाशवाणी भी हुई थी कि आप सभी लोग सिख गुरु से मदद मांगने के लिए जाएं। संभवतः वे हरगोविंद सिंह जी महाराज थे। उसने पहले अर्जुन देव जी थे। अर्जुन देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने मुगलिया आतंक से भारत की रक्षा की थी। पौराणिक मान्यताएं हैं कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई थी। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया था। जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अपने नदियों और छोटे मोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फानी शिवलिंग को देखा था।
मान्यता तो ये भी है कि तब से ही यहाँ ये स्थान शिव आराधना का प्रमुख देवस्थान बन गया और अनगिनत तीर्थयात्री शिव के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए इस दुर्गम यात्रा की सभी कष्ट और पीड़ाओं को सहन कर लेते हैं। यहाँ आकर वे शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक सुख को पाते हैं। कितनी प्राचीन गुफा है यहाँ पर, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। अर्थात महाभारत काल में यह गुफा थी, लेकिन उनका यह आंकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी? हिमालय में और हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई नहीं गई होगी, और अगर उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वह हिम युग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना प्रयास और प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं, और कैलाश को जो जाता है वह मोक्ष को पाता है। पुराण कब और किसने लिखी और क्यों लिखी? कुछ महाभारत काल में और कुछ बौद्ध काल में। तब पुराणों में इस तीर्थ का जिक्र है। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी गई कल्हड़ की राजत रंगणी तरण द्वितीय में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा सामदीमत शिव के भक्त थे और वह पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा किया करते थे। बर्फ का शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर विश्व में कहीं भी नहीं मिलता। इस उल्लेख से पता चलता है कि यह तीर्थ कितना पुराना है। पहले के तीर्थ में साधु संत और कुछ विशिष्ट लोगों के अलावा घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकले लोग ही जा पाते थे, क्योंकि यात्रा का कोई सुगम साधन नहीं था। इसलिए कुछ ही लोग दुर्गम स्थानों की तीर्थ यात्रा कर पाते थे। विग्रेश सहित नीलमंत पुराण, कल्हड़ की रजत गिरनी आदि में अमरनाथ तीर्थ का बराबर उल्लेख मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अमरनाथ गुफा का असली इतिहास जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।